नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे जो सूरजपुर से है। वेल्डिंग मशीन फटने से बड़ा हादसा हुआ है। फिल्टर प्लांट में वेल्डिंग के दौरान ये हादसा हुआ। मशीन फटने से एक युवक झुलस गया और घायल को अंबिकापुर रेफर किया गया। फिल्टर प्लांट में नगरपालिका करवा रही थी काम। तो बड़ी खबर सूरजपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं। वेल्डिंग मशीन फटने से एक बड़ा हादसा हुआ है। फिल्टर प्लांट में वेल्डिंग की जा रही थी, इसी दौरान यह हादसा हुआ है जहां पर एक युवक झुलस गया है। घायल को अंबिकापुर रेफर किया गया इलाज के लिए। अब फिल्टर प्लांट में बता दें नगर पालिका की तरफ से काम करवाया जा रहा था। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी इमाम हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। इमाम, कैसे ये पूरा हादसा हुआ, मौके पर अभी क्या कुछ हालात हैं? देखिए, पूरा मामला सूरजपुर नगर पालिका से जुड़ा हुआ है, जहां का फिल्टर प्लांट नैनपुर में है और वहां पर अभी पानी की सप्लाई को लेकर वहां पर काम चल रहे थे, जिसके लिए वहां पर जो वेल्डिंग के लिए वेल्डर को बुलाया गया था। और इस दौरान वहां पर जो वेल्डिंग का मशीन है वो फट गया, जिसकी वजह से वहां पर जो वेल्डर था वो बुरी तरह से झुलस गया है और उसको यहाँ पर प्राथमिक उपचार करने के बाद अंबिकापुर जो मिशन अस्पताल है वहां पर रेफर कर दिया। फिलहाल उसकी हालत तो नाजुक बताई जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ पर लापरवाही ये देखी गई है कि 3 यहाँ पर इंजीनियर थे और तीनों इंजीनियर, हालांकि उनका ट्रांसफर हो चुका है और इस दौरान अभी कुछ लोग जो नए आए हैं वो वहां पर मौजूद नहीं गए थे और उनके बिना निगरानी के ये वहां पर काम चल रहा था, जिसकी वजह से इस घटना का होना बताया जा रहा है। तो कुल मिला के जो ये है कि अधिकारी यहाँ पर लापरवाह अधिकारी दिखे, जिसकी वजह से वहां पे टेक्निकल चीजें उसको पता नहीं थी। इस कारण से ये बड़ी जो घटना है वो हुई है। फिलहाल जो झुलसा है उसका इलाज अभी अंबिकापुर में जारी है। क्या बिना सुरक्षा इंतजामों के वहां पर ये काम किया जा रहा था? साथ ही साथ ये बताइएगा कि जब ये पूरा हादसा हुआ तो वहां मौके पर कितने लोग मौजूद थे? मौके पर ऐसे ही लोग थे जैसे कि ये वेल्डर हो गया और कुछ नगर पालिका अमला के जो कर्मचारी थे वो मौजूद थे, लेकिन जो टेक्निकल जानकार जो होते हैं, इंजीनियर जो होते हैं इस मामले के, वो लोग वहां पर मौजूद नहीं थे, क्योंकि जो हाल ही में उन लोगों का ट्रांसफर हुआ है और जो कुछ लोग आए भी हैं वो वहां पर मौजूद नहीं थे। इसलिए सबसे बड़ी लापरवाही जो है कि उनके ऊपर ही आती है, क्योंकि बिना जानकारी के वो वहां पर वेल्डिंग कर रहा था और ये हादसे का कारण भी यही बताया जा रहा है। जी, घायल की स्थिति अभी क्या बताई जा रही है इमाम? फिलहाल जो घायल है वो लगभग 70% से, डॉक्टरों के अनुसार 70% से ऊपर जल चुका है। तो चूंकि बर्न यूनिट यहाँ पर मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से उसको अंबिकापुर रेफर कर दिया गया था और फिलहाल जो मिशन अस्पताल है वहां पर उसका इलाज जारी है और फिलहाल उसकी हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है। वेल्डिंग मशीन फटने के पीछे की वजह की अगर बात की जाए तो क्या ये सामने निकल कर आ पाई है? क्या इस बारे में कोई जानकारी की है? जो वेल्डिंग मशीन है वो कितनी पुरानी थी? जी, चूंकि वेल्डिंग मशीन कितनी पुरानी थी और उस पर वो कैसे काम कर रहा है, फिलहाल चूंकि आज शनिवार का दिन है और अधिकारी क्षेत्र में है नहीं, नगर पालिका से जो सीएमओ है, चाहे नगर पालिका के जो अध्यक्ष है, उनसे भी कई बार संपर्क करने की कोशिश की गई है इस मामले में, लेकिन उनका फोन अब तक उठा नहीं है। तो कितनी पुरानी थी वो मशीन और कैसे उसका उपयोग किया जा रहा था, इस मामले में फिलहाल अब तक कोई जानकारी नहीं उपलब्ध हो पाई है। बहुत बहुत शुक्रिया इमाम आपका जानकारी के लिए। तो देखिए, सूरजपुर से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वेल्डिंग मशीन फटने से एक बड़ा हादसा हो गया जहां पर एक युवक झुलसा है और इलाज के लिए उसे अंबिकापुर रेफर किया गया। तो बताते चले कि नगर पालिका की तरफ से यहां पर काम करवाया जा रहा था। और चलिए खबरों में बढ़ते आगे, बात करेंगे उज्जैन के। उज्जैन में आई लव मोहम्मद का बैनर लगा है। लोहा पुल क्षेत्र में अज्ञात लोगों ने बैनर लगाया है और मौके पर पहुंची है नगर निगम और पुलिस की टीम। तो पुलिस की मौजूदगी में इस बैनर को हटाया गया है। तो उज्जैन से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आई लव मोहम्मद का बैनर यहां पर लगाया गया है। लोहा पुल क्षेत्र में अज्ञात लोगों ने ये बैनर लगाया। जानकारी मिलने के बाद नगर निगम और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पुलिस की मौजूदगी में इस बैनर को हटाया गया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाने के बाद पूरे देश में हुए बात के चलते उज्जैन में भी एक बार फिर आई लव मोहम्मद के जो बैनर है वो लगे हुए दिखाई दिए। यहाँ कुछ दिन पूर्व ही एक ईदगाह पर इस तरीके के बैनर लगे हुए थे जिसे पुलिस ने हटा दिया था। इसके परिप्रेक्ष्य में एक गरबा स्थल पे आई लव महाकाल के लगे हुए थे, जहां अभी मामला थमा ही नहीं था कि आज तोपखाने में लोहे के पुल पर इस तरीके के बैनर लगे हुए दिखाई दिए। हालांकि जैसे ही बैनर की सूचना मिली वैसे ही पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया और इसको हटाने की तैयारी शुरू हो गई। एनडीटीवी के लिए उज्जैन से ललित जैन। कार्रवाई की गई जिसमें अवैध बैनर जो लगा हुआ था उसको निकलवाया गया है
और पुलिस बल जो है एहतियात के तौर पे यहाँ पे ड्यूटी पे था। पोस्टर लगा हुआ था, उसको हटवाया गया यहाँ से। धार्मिक पोस्टर था। हाँ, इस प्रकार का एक पोस्टर था, उसको नगर पालिका ने बिना अनुमति के लगाया हुआ था। वो पोस्टर पे लिखा हुआ था, वो नगर पालिका ही देख के बता पाएगी।